हमारे जो कह लीजिए कि इस प्रकार के पत्रकार हैं और अधिवक्ता हैं कि वो हमेशा हर मुद्दे को लेकर बेदाग होकर सवाल करते हैं। आज मैं एक ही ऐसा मुद्दा है कि जो पत्रकारों के ऊपर कहीं ना कहीं फर्जी मुकदमा और कह लीजिए मारपीट, इस प्रकार के नाना प्रकार की जब पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लगते हैं और प्रशासन के द्वारा दबाव डाला जाता है, तो क्या कहेंगे आप, किन की गलती है और किस कैसे निपटना चाहिए? देखिए भैया, मैं आपको आपके इस माइक के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हमारा परिवार यूनाइट नहीं होगा, जब तक हम आप एक नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी। क्योंकि हमारी हमारी जो लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी लड़ाइयाँ किसी सवाल से नहीं होती। इससे वो माफिया, बिल्कुल ठीक है ना, खंड माफिया, नेता, डीएम साहब हो गए, आपके कप्तान साहब हो गए, तो जब बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से लड़ाई होगी, एक छोटे साधारण एक कलम लेकर के, हमारे पास क्या है, कलम का कुछ है क्या? एक कलम है, एक मोबाइल है, एक माइक है, हमारे यही औजार है। तो इन औजारों से जो धन बली है, जो जन बली है, जो पावरफुल है, उनसे लड़ाई लड़ने में हम कहीं ना कहीं बिल्कुल, जब एक कलम हमारे साथी इस कलम का उपयोग करते हैं, तो ऐसे मुकदमे लिखे जाते हैं। हमें अपने साथियों से निवेदन करना है कि अपने कलम का सही उपयोग करें और अपने अपने मान प्रतिष्ठा को बताते हुए आगे काम करें और ऐसे लोगों की कारकर्दगी करने से बचें। आज आपका नंबर है, कल मेरा नंबर होगा, परसों आपका नंबर होगा, इस दायरे में आएंगे शब्द, तो बाहबाही करने से बचें। जो सही है, कोई पत्रकार हो हमारा भाई है, कोई जिले का पत्रकार हो, भारत का पत्रकार हो, अगर कहीं गलत हो रहा, आप देखते कि आए दिन उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, क्या होता है, 2-4 दिन हम लोग हाय उससे करते हैं, फिर भूल जाते हैं बहुत कौन है, परिवार। ना हमारा कोई एक्सीडेंटल बीमा है, कोई सिक्योरिटी है क्या हमारे जीवन में? सुबह निकलते हैं इस भारी धूप में, गर्मी में, बारिश में, खबरों का संकलन करते हैं, उन संकलन करने के बाद उसको पूरे जनपद में प्रकाशित करते हैं। क्या किसी के अंदर भाव आता है? इनका परिवार है, इनका भी जीवन है, इनके बाल बच्चे हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार क्या होगा? आप दुनिया के लिए कुछ नहीं है, पर आप अपने परिवार के लिए, परिवार की ही दुनिया है, और किसी परिवार की दुनिया जब गुजरती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से कहा जा गया, इस बार हमने 15 अगस्त 80 वाला हमारा स्वतंत्र दिवस हो गया है और इसके बाद भी जनसंख्या बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कि पत्रकार आज भी स्वतंत्र है? और मैं आपको बता दूं, जब अंग्रेजों के जमाने में पत्रकार जो था, अंग्रेज उनको दबाने का कार्य करते थे, कुचलने का काम करते थे और पत्रकार स्वतंत्र नहीं था। और चौथे स्तंभ में आज भी है और तीनों स्तंभ के द्वारा उसको नीचे दबाया जा रहा है। क्या ये बात सही है कि गलत? देखिए, आपकी बात से मैं पूर्ण सहमत हूँ। कलम को बंदिशें लगाई जाती है, जो कलम ही सच्चाई लिखने का, दिखाने का कार्य करते हैं। आप आज वह सब नहीं दिखा पाते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक दबाव होता है, किसी भी तरह दबाव मानिए, जो जनता देखना चाहती है, आप वो दिखा पाते हैं जो अधिकारी चाहते हैं। अरे हम क्यों ऐसे करें भाई? जो जनता चाहती है, हमारी जवाबदेही, हमारा जो प्रोफेशन है बहुत पवित्र है, बहुत सम्मान पूर्वक लोग हमको देखते हैं। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो फिर कैसे आदमी कहां जाएगा? हमारे पास न्याय मांगने कौन आता है? जिसका सांसद नहीं सुनता, विधायक नहीं सुनता, मंत्री नहीं सुनता, डीएम नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता, वो हमारे पास आता है। तो आपकी वैल्यू इन सबसे बहुत ज्यादा है। अपनी वैल्यू को आप जानो। जब तक आप वैल्यू को नहीं जानेंगे, ऐसे शिकार होते रहेंगे। आप अपने वैल्यू को, अपने सम्मान को बता करके काम करें। और खुदा मैं कहूंगा कि हम सब लोगों को यूनाइट होने की जरूरत है। ये मूल मंत्र है हमारा। बिल्कुल सही है। एक मैं आपको उदाहरण दे दूं, मैंने मुहिम छेड़ा है और लड़ रहा हूं, तो इस प्रकार से मऊ के कुछ पत्रकार हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, वो भी सेल्फी खिंचाने लगे हैं, वो भी चाय पीने लगे। मैं आपसे बता दूं, जिस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अगर पत्रकार एकजुट होकर आवाज उठाने लगे तो कैसे ही आएगी देश में क्रांति? भैया, जिस दिन पत्रकार यूनाइट हो गया ना, उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं आएगी। और जितने लोगों के पास आप जाके बैठते हैं और चाय पीने में सौभाग्य समझते हैं और लिखते हैं कि आज सीओ साहब के साथ चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज डीएम साहब के साथ सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज ये सब आपके पास चाय पीने आएंगे और लिखेंगे अपने डीपी में कि आज रविशंकर गुप्ता के साथ चाय पीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये होना चाहिए, इसे कहते हैं पत्रकार। मैं बता दूं, जिस जिले में पत्रकार एक है, वहां पर जो भी है पत्रकार, वो फोन करके कहते हैं, डीएम साहब
ये आपका थाना अध्यक्ष सुन नहीं रहा है और तत्काल डीएम साहब उसको फोन करके थाना कहते हैं कि सही जो हो वो करना, ऐसा मत करना कि पत्रकार एकजुट होकर तुम्हारे विषय में धरना प्रदर्शन करने पड़े और मैं एक्शन ले लूं। क्या ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, लेकिन अगर कहीं कोई पत्रकार है, कहीं कोई पत्रकार अगर उसको परेशान किया जाता है, उसके ऊपर गलत तरीके से मुकदमे दायर किए जाते हैं, उसकी हत्या करवाई जाती है, ये आप घटनाएं हम पर डे पेपर पढ़ते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं। ये कहीं ना कहीं कमी हमारे भाइयों की है। उन भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि आज रवि है, परसों अनिल है, फिर कोई है, आप भी उसी कतार पे आते हैं। जो घड़ी 12 से 1 में आती है वो पुनः 12 में आती है, आप भी उसी चक्कर पे आएंगे। तो ऐसे ना करें, सब लोग यूनाइट रहें, शांत रहें। तो क्या ऐलान करते हैं आपकी एक बड़ा आंदोलन होगा चित्रकूट जिले में? जनपद में पत्रकारों के महाकुंभ की जरूरत है। जब तक महाकुंभ नहीं होगा ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आप सब लोग मिल करके एक रणनीति बनाइए, तन मन धन से। मेरा राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद आपके साथ है। जब मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां बुलाएंगे सबसे पहले मेरे दौरा पहुंचेगा। इसको रिकॉर्ड कर लो, रख दो आप। जब जरूरत पड़ेगी सबसे आगे हम पहुंचेंगे। हमारा संगठन सब लोग आपके साथ हैं। आप अलग इस प्रकार से अगर संगठन और पत्रकार एक हो जाएंगे तो देश का जो चौथा स्तंभ है वो पहले स्तंभ में आने से कोई उसको नहीं रोक सकता। और जब पहला स्तंभ में आ जाएगा तो इस देश में भ्रष्टाचार भी नहीं बचेगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।